गौरव सावंत भी जनरल मिशन जुड़ चुके हैं। गौरव, आज ऐसा लग रहा है कि जहां पर आप हैं वहां जबरदस्त पीछे बर्फ हमें नजर आ रही है और इस वक्त स्थिति क्या है, क्या आपके पास खबरें आ रही हैं? और जनरल मिशन भी हमारे साथ हैं गौरव, वो भी आपसे बात करेंगे। जनरल मिशन, ओवर टू यू इफ यू वांट टू आस्क समथिंग टू गौरव, प्लीज गो आंसर। गौरव, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। सही, मैं पहले आपको जमीनी स्थिति बता देता हूं। यहाँ पर आज 15वां दिन है इस युद्ध का। मैं एक जमीनी स्थिति आपको बताता हूं। जनरल मिस्टर, मेनी थैंक्स सर, एब्सोल्यूट हाई मोरल सर। 15वां दिन है आज इस युद्ध का और 15वें दिन बहुत ही भयावह और दुखदायी खबर यह है कि एक मारियोपोल में मैटरनिटी हॉस्पिटल को जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया गया था और उसको लेकर बहुत नाराजगी है, बहुत दुख है, न केवल यहाँ कीव में बल्कि पूरे यूक्रेन में। और ये दुख साफ झलकता है लोगों के की आवाज में जब वो कहते हैं कि अगर सीज फायर की बात करता है रशिया, तो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल को क्यों निशाना बनाया गया। जो तस्वीरें यहां पर साझा हो रही हैं कि गर्भवती महिलाएं, उनके शरीर से खून बह रहा है, उनको अस्पताल से निकाला जा रहा है। वहां पर तमाम गाड़ियां और एम्बुलेंसेस ध्वस्त हो रखी है और कुछ छोटे छोटे बच्चे, कुछ बुजुर्ग, मारियोपोल में सीज फायर डिक्लेयर हुआ था, उनको सीज फायर के बाद एक सुरक्षित इलाके से निकलना था और वो इस इलाके से निकल नहीं पाए। तो ये बहुत ही दुखदाई है यहाँ के लिए। लेकिन साथ ही साथ अब ये यहाँ के लोगों को पता चल रहा है, खासतौर पर सत्ता को भी, कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। नेटो ने वादे बहुत किए, आश्वासन बहुत दिया, लेकिन लड़ाकू विमान नहीं दिए, पहली बात। दूसरी बात, मदद की बात तो की, लेकिन अब जब असल मदद चाहिए तो वो मदद मिल नहीं पा रही है, क्योंकि रूस से कोई लड़ना नहीं चाहता, रूस से कोई लोहा लेना नहीं चाहता नेटो के देश। अमेरिका भी नहीं लेना चाहता, पोलैंड भी नहीं लेना चाहता, जर्मनी भी नहीं लेना चाहता और देश भी नहीं लेना चाहते। इसीलिए अगर इनको लड़ाकू विमान देने की बात हो रही है तो पोलैंड कह रहा है कि हम जर्मनी जाके वो लड़ाकू विमान खड़े कर देंगे, जर्मनी से उठाना है तो उठा लो। और अमेरिका कहते हैं नहीं, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर युद्ध के 15वें दिन ये अब रियलाइजेशन है कि भैया लड़ रहे हैं तो अकेले लड़ रहे हैं, जिएंगे तो अकेले जिएंगे, मरेंगे तो अकेले मरेंगे, कोई इनका साथ देने नहीं आएगा। बस केवल वहां पर जबानी जमा खर्च बहुत हो रहा है। सईद, गौरव, ये वाकई बहुत खतरनाक है जिस तरह से आपने बात बताई। गौरव, एक सवाल जिस पर गीता और जनरल मिशन से हम बात कर रहे थे, वो ये कि जेलेंस्की के रुख में बार बार बदलाव क्यों आ रहा है? कभी वो झुकते हुए नजर आते हैं, कभी अचानक से कहते हैं कि मरते दम तक नहीं झुकूंगा, डटे रहूंगा। इसका क्या मतलब हुआ गौरव? वो फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको पश्चिमी देश सहायता करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि आपको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करना था, आज नहीं बीते दिन कर देना चाहिए था। ये जो रोज यहाँ पर और शव दिखते हैं और लाशें दिखती हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ये शव ना दिखे, क्योंकि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में अब मारे जा रहे हैं। अब रूस का जो हमला है वो सीज फायर के बाद और तेज होगा, ऐसा अंदेशा है। अच्छा, सीज फायर की बात कुछ इलाकों में है, बाकी इलाकों में जबरदस्त बमबारी है रूस की तरफ से। अगर रूस ने भी ये सोचा था कि 15 दिन के अंदर या उससे पहले वो इस देश पर राज कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। रूस ने अगर ये सोचा था कि वो केवल अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, बहुत सारे टैंक, तोपे, लड़ाकू विमान बॉर्डर के पास ले आएंगे और इसी से यूक्रेन झुक जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने भी पिछले 8 वर्षों में जबरदस्त तैयारी की थी एक सशक्त सेना को तैयार करने के लिए। 2 लाख की उनकी सेना, नेटो के ग्रेड के उनके हथियार, उससे उन्होंने 15 दिन तो युद्ध लड़ लिया, लेकिन आगे कितने दिन और लड़ेंगे और कितनी और जाने जाएंगी, अब ये सोचना है। और क्या अब यहां पर यह सोचा जा रहा है कि नेटो में शामिल होना इतना जरूरी है कि यहां हजारों लोगों की जान जाए और लाखों लोग बेघर हो जाएं, कि लाखों लोग देश छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं और उस यूरोप ने कोई सहायता नहीं की, उस अमेरिका ने कोई ऐसी सहायता नहीं की जिसकी इन्हें अपेक्षा थी, नो फ्लाई जोन नहीं डिक्लेयर कर पा रहे। तो अब यहां पर राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी समझ आ रहा है कि वो कौन कितने पानी में है और कौन असल उनका मित्र है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। अब जब असल मित्रता के बारे में पता चला तो उनको यह पता चल गया है कि रहना तो रूस के बगल में है और अब जल में रह के मगर से वैर नहीं कर सकते। ये रियलाइजेशन उनको अब हो रहा है और इसीलिए वो अब कुछ कदम पीछे हट रहे हैं, इस तरह से कह के कि डॉनबास में जो इलाका रूस के पास है या जो अलग देश हो गए हैं, डोनेस्क और लुहांस्क, उस पर वो चर्चा कर सकते हैं, या वो नेटो में घुटनों के बल नहीं जाना चाहते, ये सब कह तो रहे हैं। लेकिन अब रूस को ये लग रहा है
कि वो सत्ता परिवर्तन कर सकता है। अब रूस को यह लग रहा है कि वो नेटो समर्थित आर्मी को ध्वस्त कर सकता है। 15 दिन हो गए हैं, संभवतः 15 दिन और लगेंगे और जाने जाएंगी, लेकिन उनका लक्ष्य हासिल होगा। लक्ष्य एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर रूस के राष्ट्रपति, और सैंक्शन जो लगने हैं वो लग गए, और अगर और कड़े सैंक्शन करे जाएंगे तो वो और उसको झेलेंगे, लेकिन वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसा रूस की तरफ से संकेत है, जिस तरह के उनके ऑपरेशंस की तैयारी इस समय हो रही है।